शाय नमः। श्री गुरुवे नमः। प्रिय छात्रों, हम लोग षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं। आज के पाठ का प्रथम सूत्र है कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे। इस सूत्र में 3 पद है, कृत्वोर्थ प्रयोगे, काले और अधिकरणे। कृत्वोर्थस्य प्रयोगे षष्ठी समास होकर कृत्वोर्थ प्रयोगे एक पद है। इस सूत्र में मंडूकप्लुत न्याय से शेष की अनुवृत्ति है और षष्ठी की अनुवृत्ति तो धारा प्रवाह न्याय से यहाँ हो ही रही है। यहाँ कर्मणि का संदर्भ नहीं है। सूत्र में अधिकरणे ग्रहण है, यहाँ अधिकरण में षष्ठी विभक्ति होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह कृत्वोर्थ क्या है, तो कहेंगे क्रियायाः अभ्यावृत्ति गणन रूपः। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्वसुच् द्वित्रि चतुर्भ्यः सुच् विभाषा बहुर्धीति सूत्रत्रयेन विहितः कृत्वसुचादि प्रत्ययः तस्यार्थः। क्रियायाः अभ्यावृत्ति गणन रूपः स एव अर्थो यस्य सः कृत्वोर्थः। कृत्वसूच में अनुबंध के बाद कृत्वस अर्थः ऐसा बचता है। फिर सजुसुरु से ऋतु अतोरूढ़ प्लुता दप्लुते से उत गुण पूर्व रूप से कृत्वोर्थः रूप बनता है। एक कर्ता के द्वारा की गई क्रिया को बार बार दोहराना अभ्यावृत्ति है। पुनः पुण्यम अभ्यावृत्ति है। इसी को संख्या रूप में गिनना अभ्यावृत्ति गणन है। जैसे 5 बार खाता है, पंचवारान भुंक्ते, पंचकृत्वः भुंक्ते। यहाँ पंचन शब्द से कृत्वसुच प्रत्यय है। 2 बार खाता है, 2 बारो भुंक्ते, दुहि भुंक्ते। यहाँ द्वि शब्द से सुच प्रत्यय है। बहुत बार खाता है, बहुबारान भुंक्ते, बहुधा भुंक्ते। यहाँ बहु शब्द से धा प्रत्यय है। यही कृत्वोर्थ है। ये कृत्वोर्थ प्रत्यय अव्यय होते हैं। तद्धितश्चा सर्व विभक्ति ही सूत्र में कृत्वोर्थः परिगणित है। अस्तु, मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग कृत्वोर्थः को समझ रहे होंगे। अधिकरणे का विशेषण काले है। काल माने अवधि विशेषः समयः कालः। कालः से यहाँ कालवाचक शब्द अपेक्षित है। जैसे कला, क्षण, मुहूर्त, प्रहर, दिन, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्षादि कालवाचक शब्द हैं। अब वृत्ति और उदाहरण को देखें। कृत्वोर्थानां प्रयोगे कालवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्। पंचकृत्वन्नो भोजनम द्विरह्नो भोजनम शेषे किम द्विरह्न्यध्ययनम। कृत्वोर्थ प्रत्ययों के प्रयोग में कालवाचक अधिकरण से षष्ठी विभक्ति हो शेष संबंध की विवक्षा में। उदाहरण पंचकृत्वः अहन्य भोजनम। यहाँ कृत्वोर्थः का प्रयोग पंचकृत्वः है। कालवाचक अधिकरण अहन्य से षष्ठी विभक्ति अहन्ना हुई है। दूसरा उदाहरण
द्विरन्नो भोजनम, दुहि अहनि भोजनम। यहाँ दुहि में सुच कृतोर्थ है, कालवाचक अधिकरण अहनि है, से षष्ठी विभक्ति अहन्नः हुआ है। अधिकरणी भूतम यदः तत्संबंधी पंचकृत्वा भोजनम, यह अर्थबोध होता है। अस्तु शेषे किम तद्दुहि अहनि अध्ययनम, यहाँ संबंध की विवक्षा नहीं है, अतएव अधिकरण से सप्तमी हुई है। यहाँ अधिकरण अर्थ ही विवक्षित है। यहाँ भोजनम कृत से क्रिया का उदाहरण है, फिर भी समास और समासाभाव का प्रसंग नहीं है, क्योंकि षष्ठी शेषे सूत्र से शेष संबंध की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति अधिकरण से प्राप्त थी ही। फिर कृत्वोर्थ प्रयोगे कालेधिकरणे से शेष संबंध विवक्षा में अधिकरण से षष्ठी विधान के सामर्थ्य से यहाँ समास नहीं होता है। यह षष्ठ्याशे से पुनर्विधानान्न समासः, ऐसा बाल मनोरमाकार कहते हैं। अस्तु, अब अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है कर्तृकर्मणोः कृति। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, धातु से दो प्रत्यय जुटते हैं, तिंग और कृत। तिंग से भिन्न प्रत्यय कृत हैं। कृत प्रत्यय के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी विभक्ति सामान्य नियम से यह सूत्र विधान करता है। यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जो ध्यातव्य हैं। जहाँ एक ही वाक्य में कर्ता और कर्म कृतयोग में उपस्थित रहे तब क्या हो। दुह, याच, पच इत्यादि 16 द्विकर्मक धातु हैं, वहाँ का नियम क्या हो। कृतयोग में कर्ता और कर्म से प्राप्त षष्ठी का कुछ कृत प्रत्ययों के योग में निषेध भी है। इस निषेध का कुछ अपवाद भी है। कुछ कृत प्रत्यय के योग में कर्ता में सामान्य नियम से प्राप्त षष्ठी विकल्प हो जाती है। ये सभी नियम उपनियम कर्तृकर्मणोः कृति सूत्र के हैं, जो आगे हम लोग क्रमशः पढ़ेंगे। अब सूत्रार्थ को समझते हैं। इस सूत्र में शेष की निवृत्ति है और धारा प्रवाह न्याय से षष्ठी की अनुवृत्ति है। कर्ता च कर्म च इतरेतर योगद्वन्द्वः कर्तृकर्मणि तयोः कर्तृकर्मणोः कृति सप्तमी का एक वचन है, अर्थात कृत प्रत्यय प्रयुज्यमाने सति, ऐसा अर्थ होता है। अब वृत्ति को देखें। कृद्योगे कर्तरिकर्मणि च षष्ठी स्यात्। कृत प्रत्यय के योग में कर्ता में और कर्म में षष्ठी विभक्ति हो, यह सूत्रार्थ होता है। उदाहरण, कृष्णस्य कृतिः, जगतः कर्ता कृष्णः। कृष्णस्य कृतिः यहाँ कर्ता में षष्ठी का उदाहरण है। कृतिः भाव में स्त्रियां भक्तिन करणम कृतिः, कृष्ण यहाँ कर्ता हैं। इसको यदि हिंदी में कहें तो कहेंगे कृष्ण की कृति, कृष्ण के द्वारा की गई क्रिया, प्रयत्न, रचना, सृष्टि आदि आदि। इसी को संस्कृत में कहेंगे कृष्ण कर्तृका रचना, सृष्टि आदि आदि। कृति
कृत के योग में कृष्ण से षष्ठी विभक्ति यहाँ हुई है, अतएव कृष्ण से कृत ही यह प्रयोग बनता है। अब इसी का दूसरा उदाहरण देखें। शिशोह रोदनम बलम। रोदनम कृत के योग में शिशु से षष्ठी, शिशोह रोदनम, शिशु का रोना, शिशु का त्रिकम रोदनम अर्थ होता है। अब तीसरा उदाहरण भी देखें। मयूरस्य नर्तनम, मयूर कर्तृकम नर्तनम आदि आदि। कृत योग में कर्म से षष्ठी का उदाहरण जगतः कर्ता कृष्णः। यहाँ कर्ता त्रिच प्रत्ययान्त कृत है। कृत के योग में जगत कर्म से षष्ठी विभक्ति हुई है। जगत का लिंग नपुंसक है। जगत जगति जगन्ति, पुनः जगत जगति जगन्ति। अब इसका अर्थबोध। जगत कर्मक सृष्ट्यनुकूल व्यापारवान कृष्ण। अब आप लोगों के मन में शंका उठ सकती है कि जगतः कर्ता कृष्ण में कृष्ण से षष्ठी क्यों नहीं? तो इसका उत्तर है, यहाँ अनभिहिते का अधिकार है। अनुक्त कर्ता और अनुक्त कर्म से यहाँ षष्ठी का विधान है। तो त्रिच प्रत्यय के द्वारा कृष्ण का कर्तृत्व उक्त हो गया है। उक्ते कर्तरि प्रथमा, इसलिए कृष्ण से षष्ठी नहीं होती है। कृष्ण जगत करोति, करोतीति नूल त्रिचौ से त्रिच, यह त्रिच कर्ता के अर्थ में तिंग को हटाकर त्रिच करने से कृष्ण का कर्तृत्व उक्त हुआ है। इसलिए जगतः कर्ता कृष्ण ऐसा ही प्रयोग होगा। अब दूसरा उदाहरण देखें। पुस्तकस्य पाठः, पाठः घयंत कृत है। कृत के योग में पुस्तकम कर्म से षष्ठी हुई है। पुस्तक कर्मकम पठनम। रामः ओदनम पचतीति, रामः ओदनम पचतीति को कहेंगे रामः ओदनस्य पाचकः। यहाँ नूल के द्वारा, पच धातु से कर्ता के अर्थ में नूल के द्वारा राम का कर्तृत्व उक्त हो जाता है। कर्म ओदनम से पाचक कहा, कृत के योग में षष्ठी होकर ओदनस्य पाचकः ऐसा रूप बनता है। अब वार्तिक है। गुण कर्मणि वेश्यते, गुण कर्मणि वाइष्यते। गौण कर्मों से वैकल्पिक षष्ठी चाहते हैं। कृदंत द्विकर्मक धातु योगे अप्रधान कर्मणि षष्ठी विकल्पः इष्यते। इसके बाद शेष बचता है। स्वाभाविक रूप से अर्थ होगा प्रधान कर्म से नित्य षष्ठी विभक्ति होती है। अब आप लोग अकथितं च के सूत्र संदर्भ को स्मरण करें। दुह्यादि 16 धातु द्विकर्मक हैं। कृत के योग में द्विकर्मक धातुओं के प्रयोग में प्रधान कर्म में नित्य षष्ठी और अप्रधान कर्म में वैकल्पिक षष्ठी। उदाहरण देते हैं।
नेता अश्वस्य सृघणस्य सृघनं वा। इसी वाक्य को तिंग लगाकर पहले देखते हैं। नयति अश्वम सृघनम। सृघनम ग्राम विशेष की संज्ञा है जो आधार है। आधार की अविवक्षा कर कर्मत्व की विवक्षा से सृघनम अप्रधान कर्म है, अश्वम प्रधान कर्म है। अब नयति, इसी नयत इति इस कर्ता के अर्थ में णीय प्रापने धातु से त्रिच सार्वधातुकार धातुकों से गुणादि करने पर नेता प्रथमा एक वचन है। अब नेता कृत के योग में अश्वम प्रधान कर्म से नित्य षष्ठी एवं अप्रधान कर्म सृघ्न से वैकल्पिक षष्ठी यहाँ हुई है। नेता अश्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नं वा। अर्थ क्या होता है? अश्वकर्मकम सृघ्न संबंधी नयनम, यह अर्थबोध होता है। अस्तु, अब कृति किम तद्धिते मा भूत कृतपूर्वी कटम। यहाँ आशंका करते हैं कि कर्तृकर्मणोः कृति में कृति ग्रहण क्यों है। स्वाभाविक रूप से कृति यह अर्थलाभ संभव है तो कृति ग्रहण व्यर्थ है। स्वाभाविक रूप से किस प्रकार कृति यह अर्थलाभ संभव है, तो कहते हैं विचार कर देखिए। ओदनम पचति इत्यादि स्थलों में तिंग के परे ओदनम से षष्ठी न हो इसलिए कृति का ग्रहण है, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि तिंग लादेश होते हैं। लकार के स्थान पर होने से तिंग लादेश कहलाते हैं और लादेश विषयक षष्ठी को रोकने वाला सूत्र है नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थतृणाम। इस सूत्र से तिंग के योग में षष्ठी नहीं होगी। यदि तद्धित प्रत्यय के परे कर्म से षष्ठी रोकने के लिए कृति का ग्रहण है तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि तद्धित प्रत्यय के द्वारा कर्म उक्त होने से प्रथमा ही होगी। जैसे सतेन अश्वम क्रीतवान, इसी को अक्त्वा प्रत्यय से कहेंगे तो सतेन अश्वः क्रीतः। इसी को तद्धित प्रत्यय से कहेंगे तो सत्यः अश्वः। तेन क्रीतम के अधिकार में सताच ठन्यताव सतेह सूत्र से विहित यत के द्वारा अश्वं का कर्म उक्त हो जाता है। अब तीसरा देवदत्तं हिरुक इत्यादि में नलोकाव्यय निष्ठा खलर्थ तृणाम सूत्र से ही अव्यय के योग में षष्ठी निषेध होने से हिरुक इत्यादि वर्जनादि क्रिया के कर्म देवदत्तम से षष्ठी नहीं होती है। इस तरह अवशेष कृति ही तो बचता है, तो स्वाभाविक रूप से कृति अर्थलाभ संभव है, अतीव कृति ग्रहण व्यर्थ है। महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं सामर्थ्य योगा नहीं किंचिदत्र पश्यामि शास्त्रे यदनर्थकम स्यात्। पाणिनि शास्त्र में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, अतीव शास्त्रकार कहते हैं कृति किम तद्धिते मा भूत। उदाहरण देते हैं कृतपूर्वी कटम। उनका कहना है कि तद्धित प्रत्यय के योग में षष्ठी न हो इसलिए कृति ग्रहण सार्थक है। कुछ तद्धित प्रत्यय ऐसे होते हैं जहाँ तद्धित प्रत्ययांत से आकांक्षा करने पर बाद में कर्म जुटता है।
उस कर्म से षष्ठी न हो, इसलिए कृति ग्रहण आवश्यक है। जैसे कृतपूर्वी कटम, भुक्तपूर्वी ओदनम। कृतपूर्वी तद्धित है, आकांक्षा करने पर कटम यह कर्म बाद में जुटता है। भुक्तपूर्वी तद्धित है, आकांक्षा करने पर ओदनम कर्म बाद में जुटा है। इन प्रयोगों में षष्ठी न हो, इसलिए कृति ग्रहण है। अब इसकी प्रक्रिया को समझते हैं। कृतपूर्वी कटम, कृतम पूर्वम अनेन, पूर्वम कृतवान इत्यर्थः। किं कृतवान इति कर्म जिज्ञासायां कटम मित्यन्वेति। यहाँ की स्थिति अविवक्षित कर्म है। कर्म विवक्षित नहीं रहने से भाव अर्थ हो जाता है। तब नपुंसके भावे अक्तः से क्री धातु से भाव में अक्त प्रत्यय करने से कृतम यह रूप बनता है। पहले किया हुआ को संस्कृत में पूर्वम कृतवान या पूर्वम कृतम कहेंगे। यहाँ भाव अर्थ अपेक्षित है तो कहेंगे पूर्वम कृतम। अब कर्ता को जोड़ते हैं। यहाँ कर्ता अनुक्त रहने से तृतीया के रूप में कर्ता रहेगा, पूर्वम कृतम अनेन। अब पूर्वादिनि सपूर्वाच्च सूत्रद्वय के सहयोग से सपूर्व शब्दांत प्रातिपदिक से इन्हीं प्रत्यय करेंगे। यहाँ पहले समास और फिर इन्हीं प्रत्यय करेंगे। पूर्व ओम कृत ओम, इस अलौकिक विग्रह में सुपसुपा से केवल समास, शुभलुप। सपूर्वाच्च सूत्र के अनुरोध से पूर्व शब्द का परप्रयोग करेंगे। तब कृतपूर्व, भुक्तपूर्व इत्यादि सपूर्वांत प्रातिपदिक से कर्तरि इन्हीं, कर्ता में इन्हीं प्रत्यय होता है। कृतपूर्विन, भुक्तपूर्विन। प्रथमा के एक वचन में शौच से दीर्घ होने पर कृतपूर्वी, भुक्तपूर्वी इत्यादि तद्धित रूप बनते हैं। अब कर्म की जिज्ञासा में कटम, ओदनम इत्यादि बाद में जुटते हैं। अब आप लोग कृतपूर्वी, भुक्तपूर्वी का अर्थ समझ रहे हैं। जिसने पहले किया, क्या किया तो कहेंगे कटम। इसी को संस्कृत में कहते हैं येन पूर्वम कृतम किं कृतवान कटं कृतवान। इसने पहले खाया, क्या खाया तो भात को, तो ओदनम जुटता है। अनेन पूर्वम भुक्तम, पूर्वम किं भुक्तवान तो ओदनम आदि आदि। इसी कृतपूर्वी तद्धित के योग में कटम से षष्ठी नहीं हो, इसलिए कृति कहकर मात्र कृत प्रत्यय के योग में इस षष्ठी को सीमित किया गया है। अस्तु, आज का पाठ पूर्ण हुआ। आप लोग प्रसन्न रहें, खूब मनोयोग से अध्ययन करें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।